मैं पहले ही एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं आज भी लिबरल वैल्यूज़ में बिलीव करता हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच, सेक्युलरिज्म, क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी, साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये सब मेरे लिए आज भी इम्पोर्टेंट है। फिर भी मैं धीरे-धीरे लिबरल कंटेंट क्रिएटर्स देखना ऑलमोस्ट मैंने बंद कर दिया है। और इसका रीज़न ये नहीं है कि मैं सडनली राइट विंग बन चुका हूँ या फिर बंगाल में बीजेपी पावर में आ गई है इसीलिए डर से। रीज़न ये है कि मुझे लगा है आज के बहुत सारे लिबरल क्रिएटर्स वही बन चुके हैं जिसे वो कभी हमें हेट करना सिखाते थे। तो आइए देखते हैं मैं धीरे धीरे लिबरल कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करना मैंने क्यों छोड़ दिया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए। आप भी बताइए आपको क्या लगता है आजकल के लिबरल कंटेंट क्रिएटर्स को लेके। अपार्ट फ्रॉम दैट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे मेरे वीडियोस और भी आते रहते हैं, हिंदी में कुछ, बंगाली में कुछ, जो आपको जिस भाषा में देखना है आप डेफिनेटली उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक टाइम ऐसा था जब लिबरल क्रिएटर्स और जर्नलिस्ट हमें बताते थे कि कैसे कुछ न्यूज़ एंकर्स न्यूट्रल जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं, कैसे वो जर्नलिस्ट गोदी जर्नलिस्ट बन चुके हैं, मतलब जो पावर के आगे झुक चुके हैं ऑलरेडी। कैसे कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव पुश करने में लगे हुए हैं। कुछ ऐसे नाम जैसे समझ लीजिए अर्नब गोस्वामी, नाविका कुमार, अंजना ओम कश्यप और बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं, इनको गोदी मीडिया बोला जाने लगा। और ऑनेस्टली उस क्रिटिसिज्म में काफी वैलिडिटी भी। लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ आज बहुत सारे सो कॉल्ड लिबरल क्रिएटर्स भी एग्जैक्टली वही चीज कर रहे हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उनका जो पॉलिटिकल स्टैंड है वो ऑपोजिट साइड पे है। पहले ब्लाइंड सपोर्ट सिर्फ एक साइड का होता था, आज ब्लाइंड सपोर्ट दूसरे साइड का भी हो रहा है। और दोनों चीज ही डेंजरस है, क्योंकि जर्नलिज्म या पॉलिटिकल कमेंट्री का काम चीयर लीडिंग नहीं होता है। हमको ये नहीं चाहिए कि कोई एक ऐसा जर्नलिस्ट हो या तो वो स्पेक्ट्रम के एकदम इस साइड के लिए होकर बात करे या फिर एकदम इस साइड के लिए। हमें जो चाहिए वो है एक अनबायस्ड न्यूज़, अनबायस्ड कंटेंट, ताकि जो सच है उसको सच और जो झूठ है उसको झूठ बोला जा सके। पहली बार मुझे स्ट्रांगली ये फील हुआ ड्यूरिंग द अभया केस इन कोलकाता। पूरे बंगाल में आउटरीच था, लोग जेन्युइनली एंग्री थे, सैड थे, डिस्गस्टेड थे, रास्ते पे उतर आए थे। रिक्लेम द नाइट का प्रोटेस्ट हर हफ्ते चल रहा था, रात भर लोग जाग रहे थे रास्ते पे आके। लेकिन मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे ऐसे नेशनल लेवल जो लिबरल क्रिएटर्स हैं, उन्होंने या तो इस इशू के ऊपर कोई वीडियो बनाया ही नहीं, और अगर बनाया भी तो उसको एक व्हाट अबाउट में डाइवर्ट कर दिया। मतलब समझ लीजिए 10 मिनट का अगर कोई वीडियो होता है तो उसमें 2 मिनट इस पर्टिकुलर केस को लेके बात की और फिर बोला गया कि बीजेपी स्टेट्स में भी रेप होते हैं, यूपी में भी क्राइम्स है, हाथरस याद है आपको, उन्नाव याद है आपको। मतलब एक व्हाट अबाउट हो गया, और जो बंगाल में हुआ उस चीज को छोटा कर दिया गया। और सुनिए, हाँ बिल्कुल होते हैं, हर एक स्टेट में क्राइम होते हैं, उन्नाव हुआ था, हाथरस हुआ था। इस पर्टिकुलर चीज से मुझे कोई गिला शिकवा है नहीं, और मैं इस चीज को मतलब ना भी नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होता है, डेफिनेटली होता है। जो भी उन्नाव में हुआ, जो भी हाथरस में हुआ, जो भी देश के किसी भी कोने में हो रहा है, दैट इज रॉन्ग। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप एक चीज को छोटा दिखाने के लिए दूसरे चीज को बड़ा करके दिखाएं। जब बंगाल में ऐसा हॉरिफिक कुछ हुआ तब सडनली आउटरीच का टोन चेंज हो गया। अगर यही सेम इंसिडेंट किसी बीजेपी रूल स्टेट में होता तो कवरेज क्या इन लोगों के लिए एग्जैक्टली सेम होता? ऑनेस्टली आई डोंट थिंक सो। और वही मोमेंट था जब मुझे लगा कि कुछ क्रिएटर ट्रूथ के लिए नहीं, पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। सेम चीज जो गोदी मीडिया करती है। मतलब अगर क्रिमिनलिटी एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल साइट को डैमेज करे तो वो आउटरीच फुल वॉल्यूम पे आ जाती है, लेकिन अगर वो अनकंफर्टेबल हो, आप जिस पॉलिटिकल साइट को बिलोंग करते हैं अगर वहां के लिए हो, तो नैरेटिव शिफ्ट हो जाता है। ये जर्नलिज्म नहीं है। सबसे बड़ी मुश्किल मुझे तब हुई जब ये जो अभया रेप केस हुआ, इसमें बहुत सारे क्रिएटर्स जिन लोगों को मैं फॉलो करता था, मैं ब्लाइंडली फॉलो करता था उन सारे क्रिएटर्स को, एंड आई यूज्ड टू रेस्पेक्ट देम अ लॉट। लेकिन जब मैंने उन लोगों का कवरेज देखा इस इशू के ऊपर, तब मुझे मालूम पड़ा कि दे आर विद देम हु इज अगेंस्ट बीजेपी। नो मैटर वो कौन है, क्या उनका बैकग्राउंड है, वो क्या कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, इन सारे क्रिएटर्स को उन सब चीजों को लेके कुछ लेना देना नहीं। इफ दे आर अगेंस्ट बीजेपी, ये क्रिएटर उन लोगों के साथ, जो कि अगर अब देखा जाए तो वो चीज भी तो गलत ही है ना। अगला इंसिडेंट तब हुआ जब वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन रिसेंटली खत्म हुआ 2026 का। तब मैंने देखा, और ऑनेस्टली एज ए बंगाली मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ ऑनलाइन का डिस्कोर्स देखते, स्पेशली इन सारे क्रिएटर्स का डिस्कोर्स देख के। क्रिएटर्स लाइक ध्रुव राठी, रवीश कुमार, जिन लोगों को मैं पहले ही बोल चुका, आई यूज्ड टू ब्लाइंडली फॉलो देम। उन्होंने इलेक्शन को ऑलमोस्ट एक गुड वर्सेस इविल बना दिया। जैसे टीएमसी मतलब ऑटोमेटिकली गुड
और बीजेपी मतलब ऑटोमेटिकली बैड, इविल, बस ब्लैक एंड व्हाइट नैरेटिव। प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने कभी भी बंगाल में आके ग्राउंड रियलिटी क्या है वो चीज नहीं देखा, क्योंकि बंगाल की ग्राउंड रियलिटी इतना सिंपल है नहीं। अगर आप बंगाल में रहते हो तो आपको पता है कि लोगों का एंगर सिर्फ कम्युनल पॉलिटिक्स को लेकर नहीं है। यहाँ पे लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट से, करप्शन से, कट मनी कल्चर से, पॉलिटिकल वायलेंस से, इंडस्ट्री का डिक्लाइन हो जाने से, एजुकेशन, रिक्रूटमेंट स्कैम, हर एक चीज में 15 साल में बंगाल को बर्बाद कर दिया गया था। लेकिन ग्राउंड में इन लोगों ने, इन सारे क्रिएटर्स ने कभी भी ग्राउंड लेवल पे कुछ बात किया नहीं किसी के भी साथ, तो दे डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन बंगाल। तो जब वो बंगाल के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं ये बोलने के लिए कि ममता दीदी को हराया जा रहा है या इसको हराया जा रहा है, मोदी हरा रहे हैं, ऐसे करके वैसे करके जो भी हो, इट साउंड्स लाइक कि एंटायर बंगाल इज विथ टीएमसी एंड मिस बैनर्जी और हर कोई मोदी जी के खिलाफ है एंड इट इज अबाउट गुड वर्सेस इविल फाइट। लेकिन ग्राउंड रियलिटी उतना सिंपल था नहीं बंगाल का। इन लोगों का वीडियो देख के ऐसा लग रहा था कि पूरा बंगाल बस हैप्पीली टीएमसी को सपोर्ट करता है और जो अपोज करे वो या तो कम्युनल या तो चड्डी या फिर ब्रेन वॉश, विच इज सिंपली नॉट ट्रू। और मुझे पर्सनली ये बहुत इंसल्टिंग लगा एज ए बंगाली, क्योंकि आउटसाइडर्स इंटरनेट पे बंगाल को एक्सप्लेन कर रहे थे बिना बंगाल को जाने हुए। मुझे लगता है आज पॉलिटिकल कंटेंट का बिगेस्ट प्रॉब्लम यही है, नुआंस ऑलमोस्ट मर चुका है। अगर आप बीजेपी को क्रिटिसाइज करो तो आप लिबरल हीरो, अगर आप टीएमसी को क्रिटिसाइज करो तो सडनली आप बन जाते हो चड्डी। अगर आप बोल दो कि हाँ बीजेपी की प्रॉब्लम्स है बट बंगाल में टीएमसी ने भी जेन्युइनली बहुत सारे डैमेज किए हैं, तो इंस्टेंटली आपको ऐसे लेबल्स दे दिया जाता है कि आप भक्त हो, आप राइट विंग सपोर्टर हो, आप फैशिस्ट एनेबलर हो। अरे भाई, क्रिटिसिज्म सिलेक्टिव क्यों होना चाहिए? अगर लिबरलिज्म का मतलब क्वेश्चनिंग टू द पावर है तो वो पावर सिर्फ सेंट्रल में नहीं, वो पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी तो क्वेश्चन करना होता है, रीजनल पार्टीज को, ऑपोजिशन को, अपने। इवन अगर आप देखते हो कि आप जो आइडियोलॉजिकल कैंप से बिलोंग करते हो, अगर वो भी कुछ गलत करे तो उसको भी क्वेश्चन करने का मतलब ही लिबरलिज्म होता है। वरना फिर डिफरेंस क्या रह गया गोदी मीडिया और आप जैसे कंटेंट क्रिएटर में, जो अपने आप को लिबरल कंटेंट क्रिएटर बोलते हो। मैं आज भी बिलीव करता हूं कि गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना जरूरी है। मैं आज भी बिलीव करता हूं कि मीडिया इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। मैं आज भी कम्युनल हेट्रेड के अगेंस्ट हूं। लेकिन मैं ये भी बिलीव करता हूं कि प्रोपागेंडा सिर्फ वन साइड से नहीं आती है। अगर ब्लाइंड लॉयल्टी राइट विंग में डेंजरस है तो वो लेफ्ट विंग में भी डेंजरस है। आप सिर्फ एंटी बीजेपी होने से ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्टिव नहीं बन जाते, और यही चीज मुझे बहुत सारे लिबरल क्रिएटर्स में मिसिंग लगने लगी। एंड में नहीं, मैंने लिबरलिज्म को रिजेक्ट नहीं किया, मैंने बस हीरो वर्शिपिंग को रिजेक्ट कर दिया है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी का हो या फिर कोई पॉलिटिकल क्रिएटर का। क्योंकि अल्टीमेटली क्रिएटर्स भी ह्यूमन हैं, उनके बायसेस होते हैं, उनके इंसेंटिव्स भी होते हैं, उनके ऑडियंसेस होते हैं, और कभी कभी वो भी वही बन जाते हैं जिसके वो सख्त खिलाफ हो। आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेके? क्या आपको भी लगता है कि आजकल का पॉलिटिकल कंटेंट इकोसिस्टम लेफ्ट हो या राइट हो, वो इंक्रीजिंगली ट्राइबल और बायस्ड होते जा रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको थॉटफुल लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर डेफिनेटली कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।